Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6, and yes, we have started our chapter number 10 in our previous class. Now we will talk about the genealogies in this video. Okay, so अभी तक हमने जो प्रशस्तीज पढ़ी थी, सो प्रशस्तीज में हमने देखा था इन प्रेज ऑफ रूलर, एक कुछ जो भी कोर्ट पोइट्स होते थे वे कुछ पोएम्स लिखते थे, कुछ लिटरेचर लिख रहे थे, ओके, अबाउट देयर रूलर. सो उनके प्रेज में, उनकी प्रशंसा में जो प्रशस्ति लिखी जा रही थी उसमें उसी रूलर के बारे में ही नहीं, उसके साथ साथ जो उसके कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स थे या फिर उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में भी डिस्कशंस दिया हुआ रहता था. सो इस तरह से जब जेनियोलॉजीज, अगर हम आप एक फैमिली ट्री की बात करते हैं, हमने जब डायनेस्टीज़ पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था डायनेस्टी क्या होती है, वन आफ्टर वन जो जनरेशन्स के, अगर सेम जनरेशन के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, अगर वे रूलर बन रहे हैं तो वो डायनेस्टी है. और इसी डायनेस्टी का अगर आप कहीं पे भी एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, सो ये क्या है, जेनियोलॉजीज, और इट मीन्स वंशावली इन हिंदी. सो वंश, जो भी वंश आपका, जो भी डायनेस्टी है उसकी जो परंपरा के बारे में एक पूरा रिकॉर्ड, ओके, अच्छे से मेंटेन क्या होना चाहिए. वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, सन एंड ग्रैंडसन. सो जो भी वंशावली है, जो भी आपकी जेनियोलॉजी है, वी विल डिस्कस अबाउट इट. और यहाँ पे हम जो समुद्रगुप्त है और जो गुप्ता वंश है उसकी जेनियोलॉजी को डिस्कस करेंगे. एंड इस वीडियो में हम जो अब गुप्ता एम्पायर का जब डिक्लाइन हो जाएगा उसके बाद में जो न्यू किंगडम्स जो इमर्ज हो रही हैं और किस तरह से हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के कौन कौन सा एरिया है, उसने किस किस एरिया को कैप्चर किया और कौन कौन से उसके साथ में वॉर हुए, ये सारी जो सदर्न इंडिया की जो फेमस जो छोटे किंगडम्स रहे हैं, चालुक्याज हैं, पल्लवाज हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट चेरा, चोलाज एंड पांड्याज. एंड ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनियोलॉजीज की और इसके बाद में हम बात करेंगे हर्षवर्धन की. सो हियर वी बिगिन इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जेनियोलॉजी क्या होती है, हमने जब देखा था प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ रूलर. सो प्रशस्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ रूलर, और जेनियोलॉजीज में क्या होता है, इट मेंशंस द रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर्स, द गुप्ता रूलर्स, किसी भी रूलर्स के बारे में, किसी भी डायनेस्टी के बारे में होता है. बट यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट हियर अबाउट गुप्ता रूलर्स डायनेस्टी. सो जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके बारे में, जो उसकी फैमिली ट्री है, उसके कौन से ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर कौन थे, फादर कौन थे, सन कौन था. सो इस तरह से जो फैमिली ट्री बन रहा है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो डायनेस्टी है उसके बारे में, उसकी जो भी फाउंडेशन किसने रखी थी. जब हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात की थी तब हमने चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में पढ़ा, उनके सन के बारे में पढ़ा, उनके ग्रैंड सन जो अशोका है उनके बारे में पढ़ा. सो इस तरह से आपको क्लियर हो रहा था, सभी जो भी चीज़ें थी वो आपके माइंड में क्लियर होती है. जो ये रिकॉर्ड रखा जाता है इस रिकॉर्ड को ही जेनियोलॉजी कहते हैं, ठीक है. सो प्रशस्ति के थ्रू हम ये जो जेनियोलॉजी है इनके बारे में हमें पता चल रहा है. ओके, सो प्रयाग प्रशस्ति, हमने प्रयाग प्रशस्ति देखा था, राइट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट इट. और प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में, किसकी प्रेज की गई है, समुद्रगुप्ता की. सो समुद्रगुप्ता के बारे में और उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और जो उनके आगे आने वाले जो सन हैं और जो जनरेशन है उनके बारे में भी इस प्रशस्ति में लिखा है. और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर. सो प्रयाग प्रशस्ति हमने देखा था, अशोकन पिलर जो है, ये हम प्रयाग में जब इलाहाबाद की हम बात करें अशोका पिलर के ऊपर, इस तरह से जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे हमने पढ़ने को हमें मिलता है, इंस्क्राइब करवाया गया था इसे. और किसने लिखी थी ये आपको मुझे आंसर करना है इन माय कमेंट सेक्शन. सो इस तरह से अब देखो कौन थे समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता के बारे में, ही वॉज अ फेमस रूलर, ओके, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर के जो बड़े और बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है समुद्रगुप्ता. हमने इनके बारे में अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया था. बहुत ही ब्रेव थे और ये बहुत ही अच्छा वीणा प्ले कर रहे थे, ठीक है. तो अब गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो गुप्ता डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है, जो इनके सबसे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो है गुप्ता, और ये कैन से श्रीगुप्ता. फिर चंद्रगुप्ता, ये चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं है, घटोत्कच, और उसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट. ओके, सो चंद्रगुप्ता, क्लियर. सो श्रीगुप्ता, देन घटोत्कच, एंड देन चंद्रगुप्ता, देन समुद्रगुप्ता, ओके, एंड देन चंद्रगुप्ता
पार्ट 2। यस, इस समय जो है जो नेम्स होते हैं वो सेम नेम्स अगर हैं तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उन्हें नंबरिंग कर देते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने विक्रमादित्य की भी एक उपाधि ली थी, राइट। सो अब यहाँ से हम जो इस वंशावली में डिस्कस करेंगे, इस वंशावली में इनके किसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में, यस, ग्रेट ग्रैंडफादर श्रीगुप्ता घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, और इनकी मदर है कुमारा देवी। यस, कुमारा देवी द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लेन, जो लिच्छवी डायनेस्टी रही है, संघा रहा है, और कैपिटल कौन थी, वैशाली। सो यहाँ से जो गना और हमने जो वज्जी संघ के बारे में हमने डिस्कस किया था, गौतम बुद्धा और जो जैन धर्म है उनके जो महावीर स्वामी हैं वे भी यहाँ से रिलेट कर रहे थे। सो यहाँ की प्रिंसेस कौन थी, कुमारा देवी, एंड शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लेन। लिच्छवी जो संघा था उसकी ये प्रिंसेस थी, और ये इनकी मदर थी। किनकी मदर थी, समुद्रगुप्ता की, ठीक है ना। सो समुद्रगुप्त के बारे में पता चल रहा है, समुद्रगुप्त के परदादाजी, दादाजी, पिताजी और इनकी माताजी के बारे में सब कुछ जो है ना डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है प्रयाग प्रशस्ति से। और ये जो डिस्क्रिप्शन है जो एक रिकॉर्ड फॉर्म में हमें मिल रहा है, इसे ही हम कहते हैं जेनियोलॉजी। क्लियर? ओके, सो हियर मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गना। जो हमने लिच्छवी क्लेन पढ़ा था, गना पढ़ा था, सो कुमारा देवी जो थी उनके बारे में इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। अब देखो यहाँ से ये जो है समुद्रगुप्त का ननिहाल हो गया, ठीक है ना, जो गना है। और हमने वज्जी संघा के बारे में डिस्कस किया था, नेपाल में है लिच्छवी, अभी जो लिच्छवी क्लेन है यहाँ की ये प्रिंसेस रही थी। सो समुद्रगुप्त का जो नानेरा है, ननिहाल है, ये कहाँ है, नेपाल में है, वर्तमान में ये नेपाल में है, ठीक है। और फादर है चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, और ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। नो, गुप्ता डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो श्रीगुप्ता ने कर लिया था, बट ही वॉज द फर्स्ट एम्परर यू कैन से, बिकॉज डायनेस्टी हमने देखा था, किंगडम की जो शुरुआत है वो यहाँ से श्रीगुप्ता ने कर दी थी। लेकिन इसे बड़े फॉर्म में कौन लेके आए थे, एक अच्छा सा यूनिफॉर्म कर दिया था इन्होंने, जो भी सारे किंगडम्स थे उन सबको मर्ज करके अपना जो एरिया है उसे बड़ा किया, एक्सपेंड किया, एंड देन जो गुप्ता एम्पायर है उसके फर्स्ट रूलर, फर्स्ट एम्परर कहे जाते हैं कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, सो इस तरह से इन्हें गुप्ता डायनेस्टी का पहला शासक भी कहा जा रहा है, ठीक है। सो एन इमेज इज गिवन टू यू, और ये यहाँ से चंद्रगुप्ता के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम किसके बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। सो ही हैड ऑल्सो एज्यूम्ड ग्रेट टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज। अब जो चंद्रगुप्ता हैं, चंद्रगुप्त से जो पहले के जो राजा थे, मीन्स उनके जो फादर थे और उनके भी ग्रैंडफादर जो थे, वे लोग अपने आप को महाराजा कहलाते थे। और जो उनसे छोटे राजा थे, मीन्स जो किंगडम के किंग थे, वो राजा हो गए, राजाओं के बड़े महाराजा, महाराजाओं से भी बड़े महाराजा, महाराजाधिराज। सो ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है, ये किसने ली थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप के लिए महाराजाधिराज जो टाइटल है उसे कैप्चर किया था, अज्यूम किया था। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता ऑल्सो कम फ्रॉम द जेनियोलॉजी ऑफ हिज लेटर रूलर्स और हिज सन चंद्रगुप्ता सेकेंड, और यू कैन से विक्रमादित्य। जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति से भी मिल रहा है, और जो लेटर जो रूलर्स आ रहे थे उसके बाद में उनकी जो बायोग्राफीज हैं, जेनियोलॉजी हैं, उनके थ्रू भी, उनके अंदर भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। क्लियर हो गया? सो समुद्रगुप्ता के जो फादर थे चंद्रगुप्ता, उन्हें कौन से टाइटल लिया गया था, यस, महाराजाधिराज पधार रहे हैं। इस तरह से आपने बहुत सारे जो सीरियल्स है उनमें इस तरह की बातें सुनी होंगी, महाराजाधिराज जो टाइटल है वो दिया जाता था। इट मीन्स बहुत बड़े राजा, महाराजाओं के भी महाराजा, महाराजा अधिराज, ठीक है। सो समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजाज। सो उन्हें सिंपली, उससे पहले जो चंद्रगुप्त थे उससे पहले गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मैंने बताया आपको जो डायनेस्टी है उसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, एक किंगडम था, एम्पायर नहीं बन पाया था। इसीलिए जो किंगडम के जो राजा थे, जो चंद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वे लोग अपने आप के लिए जो टाइटल एज्यूम करते थे वो था महाराजाज। ओके, सो महाराजा सबसे पहले कौन आएंगे, अगर आप
मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले राजा, फिर महाराजा धीराज, ठीक है। सो इस तरह से ये टाइटल्स उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। ओके, सो यहाँ पे हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक इमेज दी है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की इन्होंने टाइटल लिया था। चंद्रगुप्त जो पार्ट 2 है, जिनके बारे में जो सन है समुद्रगुप्ता की, उन्होंने अपने लिए जो टाइटल अज्यूम किया था वो था विक्रमादित्य, ठीक है। सो विक्रमादित्य, सो इस तरह से आदित्य रहे थे ये, और इन्होंने इस तरह से टाइटल्स लिए थे। सो जेनियोलॉजी में हमने चंद्रगुप्ता को डिस्कस किया है, समुद्रगुप्ता को डिस्कस किया, और समुद्रगुप्ता के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन हमें लेटर जो उसकी पीढ़ी है, जो उनकी जो जेनियोलॉजी है उनमें भी मिलता है। क्लियर? ओके। सो अब क्या है, यहाँ से जो विक्रमादित्य की जो इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था चंद्रगुप्ता 2 ने, ये क्यों अज्यूम किया था? बिकॉज जो यहाँ से हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट में कुशानाज और शकाज की जो एंसेस्टर से, जब जो पहले का टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, जब कनिष्का का जो टाइम फ्रेम चल रहा था उस समय की बात चल रही है, जो 500 ईयर्स का ये जो टाइम फ्रेम, जहाँ से मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद में गुप्ता डायनेस्टी के आने से पहले तक जो ये शकाज को इन्वेट किए, जो उन्होंने इन्वेशन किया था, उसके बाद में कनिष्का ने उन्हें ओवरथ्रो किया था, और फिर कनिष्का जो आप कुषाण डायनेस्टी से जहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ के बाद में अब क्या होगा, शकों को जो फॉरेन अटैक्स हो रहे थे इस लैंड पे, तो अब यहाँ से विक्रम जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, विक्रमादित्य की जब उपाधि ली थी, तो उन्होंने क्या किया था, शकों को हरा दिया था, ठीक है ना। ही डिफीटेड शकाज। सो दैट्स वाई उन्होंने इस तरह से एक संवत, एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था, जो अगर आप गुड़ी पड़वा जिसे बोलते हैं, चैत्र मास की जो प्रतिपदा है हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग, वहाँ से हम जो हमारा हिंदू नवरात्र की स्थापना होती है, उसी दिन हम जो है न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार मैसेजेस आते हैं ना सिर्फ ओके हैप्पी न्यू ईयर, बट इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ से जो हिंदुज़्म है उसका कैलेंडर का फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, जिसको हम चैत्र माह बोलते हैं, ठीक है ना। सो अब इन्होंने क्या किया, एक अपना संवत चलाया। संवत मीन्स अपना एक कैलेंडर बनाया, और क्या बनाया, द एरा बिगनिंग इन 58 BCE मीन्स जब आप जीसस का जो टाइम पीरियड है उससे 58 ईयर्स अगो अगर आप पहले की बात कर रहे हैं, सो 58 BC के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है। किसकी स्टार्टिंग होती है? विक्रम संवत की स्टार्टिंग होती है 58 BC बिफोर क्राइस्ट। ओके, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता 2। सो ये किससे रिलेटेड थे? चंद्रगुप्त 2 मीन्स विक्रमादित्य से रिलेटेड रहा है। हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री, एज आई टोल्ड यू, एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। जब उन्होंने शकाज को जो हराया था और हुनाज को जो हराया था, सो इस तरह से जब शकाज के ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी और अज्यूम किया था ये टाइटल कि आई एम ए विक्रमादित्य, अब मैं विक्रमादित्य के नाम से जाना जाऊंगा। सो इस तरह से इन्होंने ये टाइटल अज्यूम किया है। क्लियर हो गया आपको? सो ये विक्रम संवत किसने चलाया था? विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्ता 2 ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट हुआ था ये? यस, बिगिनिंग हुई थी इसकी 58 BCE में, और ट्रेडिशनली इट वाज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता 2, जिसने जो विक्ट्री हासिल की थी किसके ऊपर? शकाज के ऊपर। ओके, ओवर द शकाज, जब उसने एक विक्ट्री के मार्क के रूप में इस संवत को स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया? और मैंने बताया ये संवत कोई भी अनजाना नहीं है आपके लिए। जब हम जो चैत्र मास के बाद में जो 12 महीने हम बोलते हैं हिंदू महीनों के, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जनवरी से स्टार्ट होता है कैलेंडर, और जो हिंदू पंचांग है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चैत्र मास से पहला महीना स्टार्ट होता है। सो हियर अगर आप विक्रम संवत को रिलेट कर रहे हो तो हिंदू मंथ्स ये इधर दिए हुए हैं, और हिंदू मंथ में पहला मंथ क्या होगा? चैत्र होगा, और इधर ग्रेगोरियन मंथ में पहला महीना क्या होगा? जनवरी होगा। सो इस तरह से आपको ये गिनती भी इस तरह से कुछ मॉडिफाई वे में, और पुराने हिसाब से जो पंचांग लिखे जाते हैं और जो जंत्री लिखी जाती हैं, सो इस तरह से उनमें ये वर्णन रहता है। और आप इस कैलेंडर से तो बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, आप इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आई एम गिविंग यू अ इमेज ऑफ दिस कैलेंडर। सो हिंदू महीनों का जो कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है चैत्र माह की जो पहली तिथि है, एकम है, जहाँ से नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, वहाँ से ही हिंदू महीने का या हिंदुज़्म में फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है ना? ओके, सो हियर
सो आई एम टॉकिंग अबाउट गुप्ता जीनियोलॉजी। सो जो गुप्ता जीनियोलॉजी की अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में हमें किस किस के बारे में पता चल रहा था। सो हमने पढ़ा है चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में, हु वाज द फर्स्ट रूलर, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी। क्लियर? देन वी हैव टू टॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन अबाउट समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता वाज द मोस्ट एंड द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, ब्रेव थे, जिनकी बहादुरी के बारे में पोइट्स ने भी बहुत सारा वर्णन लिखा है। हरिसेन ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी। येस, आई एम गिविंग यू द आंसर। ओके, एंड येस, आफ्टर इट हमने चंद्रगुप्ता के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है, चंद्रगुप्ता 2। ओके, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, जिन्होंने ये टाइटल अज्यूम किया है विक्रमादित्य का। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन्स से मिल रही है, प्रशस्ति से मिल रही है, इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। क्लियर है? ओके, सो हमें ये जो जेनियोलॉजी में जितना भी वर्णन है ये सब प्रशस्तिस के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू और किसके थ्रू मिल रहा है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ये सब चीज़ें हमें पता चल रही हैं। ठीक है? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, श्री गुप्ता, ओके, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जब श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी, वंश जो परंपरा चली आ रही है वो श्री गुप्ता से शुरू हो रही है। देन घटोत्कच, घटोत्कच जो है, घटोत्कच गुप्ता, इनके बाद में इनके सन थे चंद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता फर्स्ट, और इनकी पत्नी का नाम था कुमारा देवी। ठीक है ना? और ये कहाँ से बिलोंग कर रही थी? लिच्छवी जो गना है, लिच्छवी क्लेन से ये बिलोंग करती थी। ठीक है? देन इनके सन हुए समुद्रगुप्ता और इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। ठीक है ना? सो इनकी वाइफ का नाम क्या था? समुद्रगुप्ता की वाइफ का नाम था दत्ता देवी। देन इनके एक सन हुए थे रमागुप्ता, एंड देन रमागुप्ता को रूलर नहीं बनाया गया। इनके जो दूसरे सन हुए चंद्रगुप्ता, इन्हें रूलर बनाया गया और ये शासक बने इस गुप्ता डायनेस्टी के। और इसके बाद में जो इनके आगे आने वाली जनरेशन है, कुमार गुप्ता फर्स्ट, और ये सारी जनरेशन्स के थ्रू फिर जो लास्ट में जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो जाएगा। और इसके बीच में इन्होंने क्या क्या किया, गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज यहाँ से जो कॉइन्स हैं और जो इतने सारे इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स हमें मिल रहे हैं वो सब यहाँ के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बता रहे हैं। यहाँ पे हर तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनफ्लरिश इंडिया देखने को मिलता है, सोने की चिड़िया कहा जा रहा है इस समय पे। ये जो टाइम फ्रेम था गुप्ता डायनेस्टी का, इट वाज अ वंडरफुल टाइम फ्रेम फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो इंडियन हिस्ट्री है उसके लिए गोल्डन एरा कहा जा रहा है गुप्ता डायनेस्टी को। ठीक है ना? सो वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, बिकॉज इन्होंने जो रूलर्स हैं इन्होंने जितने भी अच्छे अटेम्प्ट किए, सोसाइटी के लिए वर्क किया, सो दैट्स वाई ये जो एरा है इसे स्वर्ण काल कहा गया है भारतीय इतिहास में। ठीक है? नेक्स्ट, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रयाग इंस्क्रिप्शंस। जो हमें अशोकन पिलर से हमें जो इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, ओके, जो अशोकन पिलर के ऊपर जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि दैट समुद्रगुप्ता वाज अ ग्रेट वॉरियर, और इसके जो भी कॉन्क्वेस्ट है इसी अकॉर्डिंग इसे इंडियन नेपोलियन भी कहा जा रहा था। ठीक है ना? सो अब क्या है उनके बारे में हमें किस किस चीज़ों से पता चल रहा है? येस, वी कैन नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स। ओके, सो इस तरह से कॉइन्स जो है उनके ऊपर भी समुद्रगुप्ता है जिनका इमेज है, और जो अनदर फेस है यहाँ पे श्री लक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी मैया है, उनका भी इमेज यहाँ पे दिखाई देता है। सो इस तरह के कॉइन्स भी जो है उन्होंने चलाए थे अपने समय पे, और वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। जो भी इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स जो उन्होंने उस समय जो अपने रूलिंग टाइम पे जो उनका टाइम फ्रेम था उस समय जब गुप्ता डायनेस्टी को जो गोल्डन एरा कहा जा रहा है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन से। और इंस्क्रिप्शन जो बहुत ही अच्छा शानदार इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति जो अशोकन पिलर के ऊपर लिखी गई है, वहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया। अब क्या किया उन्होंने, अपने जो अभियान है, अपना जो टेरिटरी है उसे बढ़ाने के लिए, सो ये जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है इस तरफ, ठीक है, सो जो वेस्टर्न इंडिया है अब उस तरफ उन्होंने अपने एक्सपेडिशंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ से हमने जब पहले टाइम फ्रेम की बात की थी, जो नॉर्थ वेस्ट में जब हमने कुशानाज को डिस्कस किया था, शकाज को डिस्कस किया था, सो हम ये जान रहे थे कि अब जो कनिष्क की जो जनरेशन हैं या फिर जो शक थे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है ना। सो अब उन्हें डिफीट किसने किया है, समुद्रगुप्त ने उन्हें हराकर अपनी जो टेरिटरी है वो वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न इंडिया है हमारा, वहाँ तक भी अपनी टेरिटरी को
को बढ़ा दिया था, ठीक है। ओके, वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शकाज। अब जो अंतिम जो रूलर्स बच रहे थे, जो लास्ट जनरेशन थी शकाज की, उन्हें हरा दिया, उन्हें ओवरकम कर दिया और यहाँ से अपना जो टेरिटरी है, अपना जो किंगडम एम्पायर है, उसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है ना। सो वी कैन नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहे हैं? हिस्टोरियंस हैं जो स्टडी कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस को और कॉइन्स को, और इस तरह से जो भी चीज़ें मिल रही हैं जो रिलेट कर रही हैं किससे? समुद्रगुप्ता के टाइम फ्रेम से, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्टोरियंस दे रहे हैं, ठीक है। सो हियर अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल। अब क्या है, इनका जो कोर्ट है वो पढ़े लिखे लोगों से, लर्न पीपल से, एक्सपीरियंस होल्डर पीपल से, या फिर जो कुछ अच्छे आइडियाज़ लेके आने वाले हैं ऐसे लोगों से भरा हुआ था। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट समुद्रगुप्ताज कोर्ट। ओके, सो अब यहाँ से आप देखो इनके दरबार जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। ऐसा नहीं था कोई भी उठ के किसी को भी मंत्री बना दिया गया। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन, लर्न पर्सन जो थे इनके दरबार में, इनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कालिदास के बारे में। कालिदास जो थे उन्होंने भी संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे प्लेज और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस लिटरेचर को दिया है। अब संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस डायनेस्टी, दिस एम्पायर। और इस द एम्पायर की जो मेन लैंग्वेज थी जिसमें ऑर्डर्स निकाले जाते थे, जिसमें कोई भी काम किया जा रहा था, ऑर्डिनरी लोग भी जो है अब संस्कृत को ईजियर वे में, बिकॉज ग्रामर हमें प्रोवाइड करवा दी थी पाणिनि ने, तो अब यहाँ से जो है संस्कृत में सारी जो चीज़ें हैं उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, ठीक है ना। सो समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें संस्कृत लैंग्वेज की, जो एक वैदिक लैंग्वेज रही है, सो अब संस्कृत की अगर हम बात करें तो हमें कालिदास को भूलना नहीं चाहिए। सो उन्होंने एक फेमस प्ले भी लिखा है जिसमें उन्होंने शकुंतला की जो स्टोरी है उसके बारे में हमें बताया है। सो इंक्लूडिंग कालिदास। सो अब कालिदास जो थे ना, वो जो इनके नवरत्न थे समुद्रगुप्त के जो कोर्ट में जो फेमस लर्न जो लोग थे उनकी 9 की संख्या थी, 9 का आंकड़ा था। इस 9 में सबसे ज़्यादा मेन जो सबसे ज़्यादा अगर आप बोलें कि लर्न पीपल कोई थे या फिर सबसे ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस थी तो वो कालिदास थे, ठीक है ना। इसी पीरियड में हमें 0 मिला है, कहते हैं ना भारत ने इस दुनिया को 0 दिया है, ठीक है ना, बिकॉज 1 to 9 तो अवेलेबल था लेकिन आगे हम कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे थे। पाई की वैल्यू अगर हमें किसी ने दी है तो वो थे हमारे आर्यभट्ट जी, ठीक है ना। सो समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट था इट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल इंक्लूडिंग कालिदास द पोइट, ओके, एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। सो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं। एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने पाई का मान बताया। मैथ्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी है। 0 दिया है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप कहते हैं 0 की वैल्यू नथिंग है, नो, 0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और 0 से ही आप जो है ना कैलकुलेशंस करके हीरो बन सकते हो। सो इस तरह से जो कालिदास जी थे जिन्होंने अपने प्लेज लिखे, संस्कृत लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए बहुत सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, और यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो समुद्रगुप्त था, ही वॉज अ वॉरियर, he was a great artist, great musician, yes, I'm talking about him। और इंटेलेक्चुअल थे, वो अपने जो दरबार है उसमें लर्न लोगों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे, उन्हें एक अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उनकी सोसाइटी जो थी उस समय इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन को, लर्न लोगों को जो पढ़े लिखे थे या फिर जो अच्छी नॉलेज रख रहे थे उन्हें सम्मान मिल रहा था सोसाइटी में। सो इस तरह से अगर आप सोसाइटी को ओवरऑल सभी वेज में देखो तो समुद्रगुप्ता का जो टाइम पीरियड जो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो फेमस रूलर माने जाते हैं समुद्रगुप्ता, वो उनके इन्हीं अटैम्प्ट्स के थ्रू जो उन्होंने सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी वजह से ही वॉज द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो अब यहाँ से जो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और आप आगे भी इस डायनेस्टी, इस किंगडम के बारे में, गुप्ता वंशा के बारे में अपने नेक्स्ट क्लासेस में भी आप डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम उसको भी। सो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, अब क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी की जो हमने जनरेशन्स देखी थी ना बाद में, कुमार गुप्ता और कुमार गुप्ता की जो लेटर ऑन जो आने वाले जो आगे के जनरेशन्स थे, फिर इस जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर, इसका भी डिक्लाइन हो जाता है। अब यहाँ से जो है हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता, ठीक है ना। सो हर्षवर्धन कौन है और हर्षचरिता क्या है, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था वो 606
CE से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब देखो आप अर्ली 6th सेंचुरी के अंदर हम आ चुके हैं और 6th सेंचुरी से यहाँ से इनका टाइम फ्रेम जो है स्टार्ट हो रहा है हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज द फेमस रूलर ऑफ वर्धन वंश, ठीक है। सो अब यहाँ से प्रभाकर वर्धन के पुत्र है ये। ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने ही वर्धन वंश की जो है फाउंडेशन रखी थी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम हर्षवर्धन को देखते हैं। हर्षवर्धन एंड हर्षवर्धन बायोग्राफी विच इज हर्षचरिता। अब ठीक है ना, आपने देखा हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी किंग के बारे में, किसी भी किंग के साथ साथ उसके जो भी इन्वेशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर जो अटैक्स किए जा रहे हैं, या फिर उसकी जो भी गवर्नेंस है या जो पॉलिसीज है, एवरीथिंग अबाउट हिम एंड हिज रूलिंग स्टेट, जो भी उसका एम्पायर है, जो भी उसकी किंगडम है, उसके सभी के बारे में हमें या तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है या फिर किसी की बायोग्राफी से पता चलता है, ठीक है ना। हमने पहले भी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया है। बुद्धा की बायोग्राफी लिखी गई थी, बुद्धम चरिता, ठीक है ना। सो इसी तरह से अब हर्ष की भी बायोग्राफी लिखी गई है, हर्षा की बायोग्राफी लिखी है जो हर्ष चरिता के नाम से जानी जा रही है, ठीक है ना। और किसने लिखी है ये? यस, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इफ यू नो अबाउट हिम so you can give me the answer in my comment section. So here I am talking about हर्ष चरिता. So हर्ष चरिता के बारे में, और हर्ष जो है हर्ष चरिता में उन्हें कैसे पोर्ट्रेट किया गया है बाणभट्टा जी ने, ठीक है ना। So बाणभट्ट जी was the writer of his biography called हर्ष चरिता, ठीक है ना। So हर्ष चरिता जो थी एक बायोग्राफी थी, किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। While we can learn about Gupta rulers from their inscriptions and coins. हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में कहाँ से पढ़ा? inscriptions and coins से पढ़ा। And we can find out about some other kings from biographies. और कुछ जो kings हैं उनके बारे में हम कहाँ से पता लगा सकते हैं? बायोग्राफीज से भी हमें पता चलता है, उनकी जीवनी से हमें पता चलता है, ठीक है ना। सो इस तरह से हर्षवर्धन के समय पे भी ये कॉइन्स जो हैं वो चलाए गए थे, और इन कॉइन्स के थ्रू भी हमें हर्षवर्धन ने कौन कौन से जो फेमस वॉर हैं या फिर अपनी टेरिटरी को कैसे एक्सपेंड किया, क्या उनकी पॉलिसीज रही हैं वर्धन वंश को रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वर्धन वंश के बारे में हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? जो हर्ष चरिता है, इट वाज द बायोग्राफी ऑफ हर्षा एंड इट वाज रिटन बाय बाणभट्टा, ठीक है ना। सो बाणभट्ट जी ने इसे लिखा है, ओके। सो हर्षवर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी की अगर हम बात करें, वर्धन वंश भी इसे कहा गया है। सो पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर अभी हमने बात की प्रभाकर वर्धन के बारे में। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड रूल्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। सो 1400 ईयर्स अगो इट मीन्स यस, अगर आप जो जीसस का टाइम फ्रेम है आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इनके समय पे कौन आए होंगे? हर्षवर्धन के समय पे, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 1400 ईयर्स अगो। कौन आए थे? यस, फायान आए थे, ओके। और हमने अभी जब चंद्रगुप्ता के बारे में हमने डिस्कस किया था, समुद्रगुप्ता के बारे में डिस्कस किया था। सो यहाँ से भी हम आगे चीज़ें देखने वाले हैं। फायान आए थे समुद्रगुप्ता के समय पे, ठीक है ना, ओके। एंड यहाँ से अब जब आगे हम हर्षवर्धन की बात करेंगे तो इनके समय पे ह्वेनसांग जो है, ज़्वेनज़िंग जो है, वे आए थे अबाउट 1600 ईयर्स अगो, ठीक है ना। सो हर्षवर्धन के समय पीरियड पे कौन आए थे? फायान आए थे, चाइनीज पिलग्रिम थे ये। और इसी दौरान जो है हर्षवर्धन की जो पुष्यभूति डायनेस्टी है उसकी भी फाउंडेशन रखी गई थी अबाउट 1400 ईयर्स अगो। किसने रखी थी? यस, प्रभाकर वर्धन ने। हमने बात कर ली है इस बारे में। सो यहाँ से जो है बाणभट्टा जी के बारे में देखेंगे। ही वॉज द कोर्ट पोइट एंड वर्क हिज बायोग्राफी। और उन्होंने क्या लिखी? हर्षा की बायोग्राफी लिखी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी थी, एंड विच इज हर्षचरिता, ठीक है। सो द हर्षचरिता में जो बाणभट्टा जी हैं, ये इनका इमेज दिया हुआ है आपको, इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी। दिस गिव्स अस द जेनियोलॉजी ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी। सो इस तरह से ये जो हर्षचरिता लिखी थी, इस हर्षचरिता में इस रूलिंग डायनेस्टी की जेनियोलॉजी, जो वंशावली है, और इनके जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं सोसाइटी को लेके, हर्षा को लेके, और हर्षवर्धन के जो भी कार्य रहे थे फेमस, ये सभी चीज़ें हमें इस बायोग्राफी से जानने को मिलती है। क्लियर? सो नेक्स्ट ज़्वेनज़िंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ज़्वेनज़िंग कब आए थे? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे 1600 सालों पहले के बारे में। सो आज से 1400 साल पहले ज़्वेनज़िंग आए थे यहाँ पे, ठीक है। सो 1400 ईयर्स अगो। और 1600 ईयर्स अगो कौन आए थे? फायान आए थे। और फायान किसके समय पे आए थे? समुद्रगुप्ता के समय पे आए थे। और जो ह्वेनसांग है ये 1400 ईयर्स अगो अर्ली 6th सेंचुरी में आए थे ये यहाँ पे। और किसके टाइम पीरियड में आए हैं? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे,
ठीक है ना। सो ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षवर्धन्स कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट व्हाट ही सॉ। और हमें एक इंफॉर्मेशन जो वेंजेंग है इनके जो इन्होंने रिकॉर्ड्स जो लिखे थे, वॉट एवर ही सॉ एवरीथिंग ही रोट डाउन इन हिज रिकॉर्ड्स। सो इस रिकॉर्ड से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। सो ह्वेनसांग की जो इमेज है, आप जानते हैं ह्वेनसांग के बारे में हमने डिस्कस किया था। ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम एंड हु केम हियर इन 1400 ईयर्स अगो, है ना। आज से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज से 1400 सालों पहले कौन आए थे? ह्वेनसांग आए थे। और आज से 1600 ईयर्स अगो कौन आए थे? फाहियान आए थे। एंड फाहियान जब आए थे उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा था? समुद्रगुप्ता का। अब यहाँ पर हम जब 200 सालों बाद की बात करें, इस समय पर गुप्ता डायनेस्टी जो है उसका डिक्लाइन हो गया है। एंड अर्ली 6th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है। वर्धन वंश की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे कौन आए थे? चाइनीज पिलग्रिम जो थे वो थे ह्वेनसांग, ठीक है। जो हर्षवर्धना's ब्रदर इन लॉ, ठीक है, वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कन्नौज की लोकेशन देख लेते हैं। कन्नौज के रूलर जो थे हर्षवर्धन के सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो थे, ठीक है ना। सो हर्षवर्धन्स ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब इनके जो जवाई थे, जो कुंवर साहब थे, वो कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे, ठीक है। अब कन्नौज के राजा थे, उनका नाम था ग्रेवर्मन, ठीक है। सो अब यहाँ से हर्षवर्धन के दो सिबलिंग्स थे, एक तो बहन थी राजेश्री और एक थे राज्यवर्धन, ठीक है, छोटे भाई थे। अब कन्नौज के ये राजा थे और हर्षवर्धन का ये समय चल रहा है। सो अब क्या हो रहा है एक इस बारे में हम देख लेते हैं। अब कन्नौज के राजा ग्रेवर्मन को जो उनकी जो टेरिटरी थी उसके साथ साथ में एक दूसरी टेरिटरी थी यहाँ बंगाल में, गोड़ा डायनेस्टी, ठीक है ना। सो गोड़ा डायनेस्टी के रूलर थे शशांक। अब एक स्टोरी सुन लो अच्छे से, बड़ा मजा आएगा आपको स्टोरी जानने में। अब क्या होता है, आपने फाइटिंग नहीं देखी ना, बहुत टाइम हो गया आपको फाइटिंग बताते। अब क्या होगा, यहाँ पे वॉर हो रहा है, ठीक है। सो कन्नौज के जो ग्रेवर्मन थे, ठीक है, ही वॉज द ब्रदर इन लॉ, ओके। और हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ थे और रूलर थे, कहाँ के थे? कन्नौज के राजा थे। ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। अब बंगाल के राजा कौन थे? शशांक। गौड़ा डायनेस्टी, जो गौड़ा वंशा है उसके रूलर थे शशांक। और शशांक ने क्या किया, जो जवाई थे हर्षवर्धन के, जो कुंवर साहब थे, उनकी हत्या कर दी, ठीक है। अब राजेश्री जो है उनकी सिस्टर थी, उनकी हेल्प करने के लिए जो हर्षवर्धन है उन्होंने अपने छोटे भाई जो है उन्हें सेंड किया कि जाइए और इसे संभालिए, लेकिन वो भी मारे गए इस वॉर में, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिवेंज लिया जाएगा। हर्षवर्धन क्या करेंगे, अब उनसे रिवेंज लेंगे और रिवेंज लेने के दौरान उन्होंने बंगाल पे अटैक कर दिया और बंगाल को भी जो अपने एरिया है उसमें मर्ज कर लिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट हर्षवर्धन इन्वेडेड बंगाल, टेकिंग कन्नौज अंडर हिज कंट्रोल। अब यहाँ से उन्होंने जो कन्नौज जो युद्ध किया उसमें अब कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया। हर्षवर्धन ने पहले यहाँ पे उनके जो कुंवर साहब थे, जो ब्रदर इन लॉ थे, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, लेकिन उस ब्रदर इन लॉ की हत्या कर दी। इट वॉज असैसिनेटेड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। अब बंगाल के जो राजा थे शशांक, उनसे उनका वॉर होता है और उसे हरा कर उन्होंने जो कन्नौज है उसे अपनी टेरिटरी में कैप्चर कर लिया, अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से एरिया किसका बढ़ गया, हर्षवर्धन का एरिया जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। सो अब ये जो कन्नौज है इट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है ना। सो हर्षवर्धन के अंडर कंट्रोल आ गया है कन्नौज का एरिया। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो कन्नौज का एरिया है, लेटर गुप्ताज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से, यहाँ पे थानेश्वर है। थानेश्वर में क्या होता है, थानेश्वर अभी प्रेजेंट डे इन हरियाणा। सो यहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहाँ से आगे भी अभी हम देखने वाले हैं। इसका बहुत ही फेमस जो है यहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इधर क्या है, गुर्जर प्रतिहार है। इधर हमने चालुक्यास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट पल्लवास इन दिस चैप्टर ऑल्सो। सो अभी हमने देखा हर्षवर्धन ने अभी सबसे पहले किसे कैप्चर कर लिया, कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल, अपने जो एरिया है उसमें मर्ज कर लिया है, ठीक है, इंक्लूड कर लिया है। बंगाल को भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। सो इस तरह से आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। बाय कंकरिंग मगध, अब क्या हुआ, मगध को भी कंकर कर लिया एंड पॉसिबली बंगाल। और संभवतया कोशिश यही रही है कि बंगाल जो जिसके राजा शशांक थे उसे भी अपने एरिया में उन्होंने हरा कर और अपने एरिया में बंगाल को भी मर्ज कर लिया है, ठीक है। सो अब 621 CE की हम बात कर रहे हैं। इस समय हर्षा का जो एम्पायर था वो इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। सो अब इन्होंने ये यहाँ से लेके
ये बंगाल है इसे ले लिया, कन्नौज का एरिया इंक्लूड कर लिया। सो अब ईस्ट टू वेस्ट यहाँ तक हर्षा का एम्पायर हमें खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अभी ये जो नीचे है यहाँ पे जो नर्मदा रिवर बहती है ना, हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर के बारे में चैप्टर 1 में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से नीचे अभी इनका एरिया नहीं आया है। इन्होंने कोशिश की थी लेकिन ये हरा दिए गए थे। जो चालुक्य नरेश है पुलकेशिन द्वितीय के थ्रू इनकी हार हो गई थी, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ही अचीव्ड इमेंस सक्सेस इन द ईस्ट। अब उन्होंने ईस्ट में जो पूर्वी प्रदेश है यहाँ पे भी अपनी सक्सेस थी उसे प्राप्त कर लिया था, ठीक है। सो अब इन्होंने इतना बड़ा एरिया हर्षा ने खड़ा कर दिया है। 606 से लेके 621 CE की बात कर रहे हैं हम कॉमन एरा की। सो अब यहाँ से आगे क्या होता है, आगे देखिए, एन अटेम्प्ट टू क्रॉस द नर्मदा रिवर टुवर्ड्स द डेक्कन। अब क्या होगा, डेक्कन की तरफ बढ़ते हुए अपने एरिया को इन्होंने सोचा चलो ठीक है, अब मेरे को एक जीत हासिल होती है, दूसरी जीत हासिल होती है, तो अब मुझमें क्या कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं अपने एरिया को, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध होगा, कोई ना कोई सदर्न कंट्रीज़ की जो छोटी मोटी किंगडम है इनको तो मैं हरा ही दूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने अटैम्प्ट किया नर्मदा रिवर को क्रॉस करने का और डेक्कन की तरफ बढ़ने का, डेक्कन प्लाटू के बारे में यहाँ पे हमने बात की, तो यहाँ के जो रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो रूलर थे पुलकेशिन द्वितीय, द किंग ऑफ चालुक्य, उन्होंने जो हर्षवर्धन है उसे हरा दिया और कहा गो बैक टू योर टेरिटरी बिकॉज आप मेरी टेरिटरी में नहीं आ सकते, मैं आपको जीतने नहीं दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से एक हार होती है, किसकी हार होती है और किसे स्टॉप किया जा रहा है, हर्षवर्धन को स्टॉप कर दिया गया। ही वॉज स्टॉप्ड बाय पुलकेशिन द्वितीय एंड पुलकेशिन द्वितीय वॉज द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। क्लियर हो गया। सो चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पे है, ओके, और चालुक्य डायनेस्टी के अंदर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। सो इस तरह से बाय कंकरिंग मगध, अब मगध को कंकर कर लिया है। पाटलिपुत्रा वैसे भी कैपिटल रही है गुप्ता डायनेस्टी की। सो यहाँ से भी मगध की भी बहुत ही इंपॉर्टेंस, जो सिटीज़ थी, जो विलेजेस थे, उन सबको कैप्चर करके हर्षवर्धन ने अपनी जो टेरिटरी उसे बढ़ा लिया है, ठीक है। लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाए वो, बिकॉज आगे क्या, इधर शेर बैठे हैं ना, शेर मीन्स इधर उनसे भी ज़्यादा तुर्रम खान लोग बैठे हैं, उनसे भी ज़्यादा होशियार बैठे हैं। अब चालुक्याज ने इतना कड़ा प्रतिरोध किया, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो उन्होंने हर्षवर्धन को अपनी टेरिटरी सदर्न इंडिया में बढ़ाने नहीं दी है, ठीक है ना। सो अब यहाँ से आगे का जो पार्ट है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्याज एंड पल्लवाज के बारे में भी पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट चेरा चोलाज एंड पांड्याज, ओके। अभी आप सोचेंगे मैडम इधर तो आपने हमें पहले चेरा चोलाज एंड पांड्याज के बारे में बताया था एंड आप अभी जो है चालुक्याज एंड पल्लवाज के बारे में बता रहे हैं। सो टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, टाइम फ्रेम के साथ साथ आगे भी जो चीज़ें हैं, जो चेरा चोलाज एंड पांड्याज है, चोलाज जो है उनकी पावर वापस होगी, बढ़ेगी और वो अपना जो एरिया उसे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। So we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.